राम राम जी सारे ने मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की 30 क्लास में हम सीखेंगे सिले हुए सूट से नाप लेकर सूट की कटिंग करना। इनर वाले सूट की हम कटिंग करेंगे आज की क्लास में। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी साथ में ही कौन से सूट से हमें इनर वाले की नाप लेना चाहिए और कौन सा सूट हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हम इनर वाला सूट सीम रहे हैं तो इनर वाले सूट का ही हम मेजरमेंट लेंगे। जैसे कि मेरे पास ये सूट आया मेजरमेंट के लिए, तो मैं इसका मेजरमेंट लूँगी। मैंने इनर वाला ही सूट मंगाया था। और अगर आप बिना इनर वाला सूट सीम रहे हो तो आप बिना इनर वाली ही कुर्ती का माप लेंगे। ये ना करें कि इनर वाले सूट की कटिंग कर रहे हो और बिना इनर वाले सूट का माप ले लिया, तो इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि इनर वाला सूट है ना तो वो टाइट हो जाएगा बिना इनर वाले से आप नाप लोगे तो। ठीक, और आपको ना ये मेजरमेंट की भी वीडियो जरूर देखनी है कि मैं सिले हुए सूट से कैसे मेजरमेंट लेना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि कई मेरी बहनें ऐसी है जो कि बॉडी से मेजरमेंट नहीं लेना आता, तो वो प्रॉपर सूट से भी मेजरमेंट लेके अपने सूट की कटिंग कर सकती हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये मैंने नाप के लिए सूट को अच्छे से बिछा लिया है। आप भी बिल्कुल अच्छे से बिछा ले, कहीं पे भी सड़बट वगैरह ना हो सूट में। और सूट का नाप लेने से पहले मैं आपको फैब्रिक दिखा देती हूँ कि मेरे पास ये फैब्रिक है जिस पे मैं इनर वाला सूट कटिंग करूँगी। तो ये देखिए, ये इसका इनर है और ये नेट का कपड़ा है। कुछ इसमें ना इस तरह से सितारे का काम दिया गया है ऐसा। तो इसी सूट की मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी। तो पहले हम मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट आपको क्या क्या मेजरमेंट लेना है सिले हुए सूट का, तो ये देखिए सबसे पहले हम नेक के बिल्कुल पास में इंची टेप को रखेंगे और लंबाई का निशान लगा लेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसमें लंबाई है इसकी 44 इंच 44। तो आपको लिख लेना है साथ साथ ही। उसके बाद हम यहाँ पे तीरा नहीं लेंगे, लंबाई के बाद तीरा नहीं लेंगे। क्या मापेंगे, यहाँ से हम रेडी शोल्डर मापेंगे कि कितना हमारा ये शोल्डर है जो वो तैयार है। इस तरह से इंची टेप को रखोगे और ऐसे माप लोगे। दोनों को भी माप सकते हो। क्या होता है कई बार कंधी में भी फर्क होता है, कम ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ से तो ये जो रेडी शोल्डर है ये आया है 3 इंच। और इसी के हिसाब से मैं आपको तीरा लेना बताऊंगी कि आपको कैसे तीरा लेना है और आपकी जो ये कंधी है ये भी आपकी प्रॉपर आए। तो यहाँ पे ये मैंने 3 इंच कंधी लिख ली है। और अगर आपको ये लगे कि हाँ आपने कंधी तो लेना बता दिया, तो हम तीरा कैसे लेंगे कि नेक चौड़ाई कितनी है। आपको ये लगता तो आप नेक की चौड़ाई भी देख सकते हो। इसमें 5 इंच है तो लगभग आपको 2.5 इंच की चौड़ाई रखनी पड़ेगी। आपकी 3 भी हो सकती है, तो आप इस तरह से माप सकते हो। इसके बाद लेंगे हम शोल्डर के बाद चेस्ट का निशान। वैसे हम बॉडी से नाप लेते हैं तो चेस्ट का निशान बोलते हैं। अगर हम सूट से लेंगे तो ये छत्ती का निशान होता है, क्योंकि मैं तो अपने उसमें यही बोलती हूँ, आप चेस्ट भी बोल सकते हो। तो यहाँ से जो ये सिलाई है यहाँ से हम छाती का नाप ले लेंगे इस तरह से ऐसे। ये ना पूरा खींच के लेना है क्योंकि इनर वाला सूट है, हम ढीला छोड़ेंगे तो वो फिर टाइट होएगा। तो यहाँ पे जो छाती का नाप आया इसका वो आया 20 इंच। 20 इंच लेने के बाद अब यहाँ से देखिए ये इस तरह से सूट की गोलाई है, जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे कमर है। तो यहाँ से आप कमर का नाप ले लेंगे। सेम आपको करना यही है कि आपको खींच के ही लेना है। कमर जो आई है इसकी 18 इंच। और यहाँ से चाक ओपन होते हैं, यहाँ से लेते हैं हम हिप का निशान। तो यहाँ पे जहाँ से ओपन है यहाँ पे इंची टेप को ऐसे रखेंगे और इस तरफ भी जहाँ से ओपन है, जहाँ पे आप ये देख ले कि ये आयु बनी हुई होती है, तो वहाँ से आप नाप ले लें हिप का। तो इसकी हिप है जो सूट की वो आई है 21 इंच। तो मैंने 21 इंच लिख लिया। सेम ऐसे ही आप पल्ले का जरूर नाप ले लें। इसका पल्ला है जो वो है 21 इंच ही है। कई क्या करती है मेरी बहनें खुला भी डालती है पल्ला, हिप 21 है तो पल्ले को 23 डालती है। कई छोटा भी रखती है, हिप 21 है तो पल्ला 20 है। तो आप ये जरूर चेक कर लें। ये सभी नाप लेने के बाद फिटिंग के हम लेंगे यहाँ से हमें चाक ओपन कितने चाहिए। वैसे तो मीडियम साइज होता है जो कि ज़्यादा हाइट नहीं होती, तो उसमें हम 21 इंच के ही चाक रखते हैं। अब जैसे कि इसकी लेंथ 44 इंच है तो इसमें चाक बढ़ा के रखेंगे। तो आप इंची टेप को इस तरह से बिल्कुल सीधा रखोगे और यहाँ से जहाँ से आई बनी हुई है यहीं से ही हम इस तरह से माप लेंगे। तो ये इसके चाक है जो वो है 22 इंच के ओपन है जहाँ से। तो चाक मापने के बाद हम इसकी लेंगे फ्रंट नेक की लंबाई और साथ में हम बैक की भी ले लेंगे इस तरह से। तो फ्रंट नेक की आप इस तरह से मापोगे तिरछे में। फ्रंट नेक है जो वो है इसका 6.5 इंच और बैक है वो है 6 इंच। शायद आपको ना नजर आई, ये मुझे यहीं से नजर आ रहा है इसके नीचे की तरफ, ये 6 इंच है। तो आप इस तरह से फ्रंट और बैक नेक को माप सकते हो। ये मापने के बाद नेक, तो यहाँ से हम फ्रंट क्रॉस का माप लेंगे। ये बॉडी से भी लेते हैं, हम सिले हुए सूट से भी लेंगे, क्योंकि जो मेन फिटिंग होती है ना यही होती है, छाती तक ही हमारी मेन फिटिंग होती है जो कि अच्छी लुक दिखती है। तो यहाँ से या तो आप इस तरह से माप ले। अगर आपको यहाँ से ऐसा नहीं समझ में आता कि फ्रंट क्रॉस कहाँ से ले, कोई मेरी बहन कभी ऊपर से लगा ले कहीं नीचे से, तो आप ये करो ऊपर की तरफ से 3 इंच नीचे आप सिले हुए सूट में नाप ले सकते हो फ्रंट क्रॉस का। तो इसका फ्रंट क्रॉस है वो आया है 11 इंच 2 सूत ऊपर। तो मैंने फ्रंट क्रॉस का ले लिया। अब इसके बाद लेंगे हम बाजू का। तो बाजू का आपको इस तरह से खोल के रखना है।
तो ये देखिए बाजू की जो लंबाई है वो आई है इसकी 22 इंच। और यहाँ से साथ में मोरी को भी मापेंगे तो मोरी इसकी 6.5 इंच है। और इसकी बाजू की जो शेप है ना ये आपको नजर आई होगी कुछ इस तरह से, यहाँ पे ऐसे लेते हो, यहाँ पे गोलाई है और इस तरह से फैली हुई सी आगे से। और एक नाप और लेना बताएंगे, जैसे कि ये लंबी बाजू है उसकी, कस्टमर बोलता है कि मेरी इसे छोटी बनाने, कपड़े में क्या बता लिकड़े या ना लिकड़े, तो 2 मेजरमेंट आप साथ ही ले लें। कपड़े को चेक करें, उसे बोले अगर इतनी लिकड़गी तो मैं निकालूंगी, अगर ना निकली तो आप दूसरा मेजरमेंट भी ले लें कहाँ तक वो मंगवाना चाहती है। तो जैसे कि मैंने दूसरा नाप भी लिया उसका, तो वो आया है 15 इंच पे, तो मैं 15 इंच की लंबाई ले लूँगी यहाँ से। और यहाँ पे मोरी को मापेंगे कि ये कितनी है, वहाँ पे 6.5 है तो यहाँ पे 5.5 इंच है। तो इस तरह से आप मोरी का माप ले लें। तो ये मैंने आपको सिले हुए सूट से मेजरमेंट लेना बता दिया है। अब मैं इनर को बिछा लेती हूँ, आपको इसी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग बताऊंगी। ये मैंने इनर को 4 फोल्ड में बिछा लिया है, बैक और फ्रंट एक ही साथ कट करेंगे। और इसमें बैक को मैं उठा के कटिंग करती हूँ तो मैं आपको एक ही साथ में ही बताऊंगी। बिछाने के बाद हम लेंगे सबसे पहले लेंथ का, पहले हम यहाँ पे ये ऊंचा नीचा इसको सीधा कर लेंगे। इनर ना आपका 3 से 4 इंच छोटा भी होगा तो फिर भी चलेगा। वैसे मैं आपको इस इनर की लेंथ बता देती हूँ कि कितनी है। अगर हम इसकी पूरी लेंथ देखेंगे तो यहाँ तक तो ये 44.5 इंच आई है। तो ये मैंने यहाँ पे हाफ कर दिया है, जो ये निशान लगा दिया, सॉरी आधा टेढ़ा निकालने के लिए, तो ये 43 इंच है यहाँ पे। तो हम ये पूरी ही ले लेंगे, तो इसमें से हमें 1 इंच फोल्ड भी करना पड़ेगा बाद में। ऊपर की तरफ भी हम ½ इंच इस तरह से निशान लगा लेंगे ऐसे। ये निशान लगाने के बाद यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको तीरे के बारे में समझाती हूँ। तो तीरा जैसे कि 2.5 इंच था नेक, और यहाँ पे 3 इंच था शोल्डर जो हमें रेडी लिया था, ठीक है। तो ½ इंच गले में जाएगा और ½ इंच बाजू दबाव में जाएगा, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इसको यहाँ से टोटल मापेंगे कि ये कितना आया है। तो यहाँ पे ये इस तरह से 6.5 इंच तीरा आया है। तो 6.5 इंच तीरा है, यहाँ से हम 7.5 इंच मुड्डा लेंगे इसका। समझिए आ गया आपको तीरा कैसे निकालना है। सिली हुई कुर्ती से आप ऐसे ही तीरे को निकालें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कई मेरी बहनें ऐसे बोल देती है तीरा बड़ा हो गया छोटा हो गया, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। और यहाँ से भी मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया। कमर की लंबाई है, आप चाहो तो सिले हुए सूट में माप सकते हो, अगर बिगनर हो तो भाई लंबाई कितनी रखनी है। नहीं वैसे तो 14 से लेके 16 तक की लंबाई रहती है कमर में, जितना हैवी साइज होता है। तो इसमें मैं 14.5 इंच रखूँगी कमर की लंबाई। और यहाँ से चाक जितने थे हम उतने ही रखेंगे 22 इंच पे। अब इनको सीधा कर लेंगे निशानों को। ये मैंने निशान सीधे कर लिए हैं। सीधे करने के बाद अब यहाँ से हम जितना ऊपर तीरा लिया है सेम उतना ही ले लेंगे 6.5 इंच। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से हम कंधे को ½ इंच डाउन करेंगे और जो ये नेक का निशान लगाया 2.5 इंच पे इस तरह से तिरछा मिला देंगे। जब हम सिले हुए सूट से माप लेते हैं तो फ्रंट से ही कंधे को डाउन करेंगे, क्योंकि बैक को हमें उठा के कटिंग करना, जितना हम डाउन करेंगे उतना ही हम बैक को उठा के कटिंग करेंगे। अब यहाँ से ये नहीं देखना कि हमें यहाँ से डाउन किया है, जितना हमें लंबाई लगाई थी तीरे से उतना ही हम आर्मोल का सेंटर ले लेंगे। ऐसे सेंटर लेने के बाद यहाँ से हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा था 11 इंच, तो 2 सूत ऊपर यहाँ पे हम 12 इंच लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलाई में भी जाएगा कपड़ा इस तरह से। अब इसको ऊपर की तीरे की लाइन से मिला देंगे। ये मिलाने के बाद यहाँ पे हम पहले चेस्ट का निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम आर्मोल की शेप देंगे। तो चेस्ट थी इसकी 20, तो उसका ½ इंच करेंगे और 10 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हम 2 से 2.5 इंच आप मार्जिन रख सकते हो, मैंने 2.5 इंच रखा है। अब देखिए यहाँ से हम इस तरह से इसको राउंड देंगे और ½ इंच अंदर की तरफ लेते हुए ऐसे मिला देंगे। और एक तरीका और बताती हूँ आपको आर्मोल का, अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कर लें। यहाँ से ½ इंच का निशान लगाया और इसे आगे की तरफ 1 इंच का निशान लगा लिया। जैसे मैं आपको सिंपल बताती हूँ,
ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे तो आता है, मैं तो कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे कटिंग करना है। अब यहाँ से हम बैक की शेप दे देंगे इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से आर्मोल की शेप आएगी। यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। कमर थी 18, तो 9 इंच पे निशान लगा देंगे। आप नाप से बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया मार्जिन के लिए। हिप थी 21, तो यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता है, जैसे कि हम अलग से लेते हैं उसमें जोड़ते हैं, तो सिर्फ जो हम नाप लेते हैं उसी का याद करके निशान लगा लेंगे। तो यहाँ तुरपाई फोल्ड के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। अब ये देखिए यहाँ पे जितना आया है, ये 12.5 में एक सूत कम आया, तो नीचे पल्ले पे मैं 12.5 पे ही निशान लगा लूँगी इस तरह से। अब इन निशानों को मिला देंगे। जिस कुर्ती से आपको नाप लिया है सेम वही फिटिंग आएगी जैसे कि मैंने आपको नाप लेना बताया। अगर आप इसे ऐसे ही नाप लोगे और ऐसे ही निशान लगाओगे। तो ये मैंने मार्जिन वाले निशान लगाए हैं, मिला लिया आपस में। अब फिटिंग वाले निशान को भी इस तरह से ही मिला लेंगे। ये देखिए हम इस तरह से जब निशान लगाते हैं ना, तो कुछ इस तरह से शेप आती है। तो आप खुद भी यहाँ से कर सकते हो, या तो आप सिलाई लगाते हो तब, नहीं अगर जब नहीं किया जाता तो यहाँ से आप इस तरह से राउंड दे दें हल्की सी, क्योंकि कमर से राउंड ही देते हैं तभी अच्छी लगती है फिटिंग। तो ये मैंने निशान लगा दिए हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए अब कटिंग कैसे करनी है इसकी। पहले हम यहाँ से जो ये मैंने डाउन किया, यहाँ से कटिंग नहीं करेंगे। जो ये हमारी तीरे वाली लाइन है वहीं से ही हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद पहले हमें जहाँ पे निशान लगाए हैं फिटिंग के कमर के, तो यहाँ पे हम कट लगा लेंगे, ताकि जब हम फिटिंग लगाएंगे तो हमें पता रहेगा। कई बार क्या होता है हम ये कट नहीं लगाते हैं तो निशान ऊंचे नीचे लगाए जाते हैं इस तरह से। तो आप इस ऐसे कट लगा ले तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे निशान है। अब ये देखिए इसमें से हम बैक पार्ट को निकालेंगे। निकालने के बाद अब इसकी कंधी है जो उसको भी डाउन करेंगे और फ्रंट क्रॉस है उसको भी छांट लेंगे। सेंटर में कट लगाएंगे। तो आपको इस कट तक ही छटाई करनी है ऐसे। तो आप खुद देखिए अब, क्योंकि अब हमें बैक में एक्स्ट्रा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें फ्रंट की छटाई कर दी तो बैक अपने आप से ही उठेगा। इस तरह से फ़र्क आएगा ऐसे, क्योंकि हमें बैक को तो छोटा नहीं किया, फ्रंट की छटाई की है तो बैक तो बड़ा हुआ है, तो जितना हमें कम किया उतना ही बैक में बड़ा है। तो अब मैं मेन फैब्रिक को बिछा लेती हूँ और उस पर कटिंग करते हैं। मैंने मेन कपड़े को बिछा लिया है और 4 फोल्ड में ही मैंने बिछाया है। अगर इसमें कढ़ाई दी जाती, जैसे कि फ्रंट में कढ़ाई और बैक में प्लेन है, तो मैं इसको अलग अलग पार्ट में कटिंग करती। अब ये सेम ही है बैक और फ्रंट, तो मैं एक ही साथ दोनों को कटिंग कर लूँगी। तो उसके लिए हम फ्रंट पार्ट को नहीं लेंगे, बैक पार्ट को ही बिछाएंगे इसके ऊपर। उससे पहले आपको नीचे से जितना आपको फोल्ड करना उसका निशान लगा लेना है पहले। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच लूँगी। या आप ये कर ले कि क्या पता आपका कपड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, तो ऊपर की तरफ से पहले एक सीधी लाइन खींच के लंबाई का निशान लगाएं। अगर आपने ऐसे ही 2.5 इंच पे निशान लगा लिया और फिर भी लेंथ बड़ी हुई तो जो एक्स्ट्रा वो नीचे की तरफ ही निकल जाएगा। तो पहले आप लेंथ का निशान लगा लें जितनी आपको लंबाई रखनी है। तो वैसे ये मेरी सेम आई है, मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया था, तो यहाँ पे 45 इंच आया, तो मैंने 44 रखनी है। तो कंधी दबाव में भी जाओगे तो मैं 45 ही ले लूँगी। और यहाँ पे ये 2.5 इंच मैंने पल्ले को फोल्ड करने के लिए ले लिया है। और कपड़े को मैंने कैसे बिछाया है ये देखिए। जितना मैंने चाहिए कपड़ा, ये जो किनारी होती है ना, और शायद आपके कपड़े में हो सकता है, जैसे कि मेरे कपड़े में ना यहाँ पे ये कट वर्क से लगे हुए हैं, नेट में होते ही हैं ये, तो आपको ना इसको कट कर देना है। तो मैं इसको कटिंग में ही लूँगी। और यहाँ से मैंने कपड़ा इतना ही बिछाया जितना मैंने हिप का लिया था टोटल। मार्जिन भी है इसमें ही और सिलाई का भी ऐड है, तो 12.5 इंच मैंने फोल्ड किया है डबल में। अब इसके ऊपर देखिए जो ये मैंने ऊपर की तरफ निशान लगाया है, इस निशान से मिलाते हुए ऐसे
अगर ऊपर की तरफ है एक्स्ट्रा है कपड़ा, जैसे कि मैंने हिप के पास से लिया है 1.5 इंच चाक फोल्ड के लिए, और ऊपर की तरफ से मैंने 2.5 इंच लिया था, तो ऊपर की तरफ हम मार्जिन को भी कट कर सकते हैं। अगर रहेगा तो अंदर की तरफ ही रहेगा, ये नेट है जो प्लेन, तो उसको आप ऐसे रख सकते हो। बस ये ना हो कि एक तरफ आपका प्लेन आए और एक तरफ आपकी कढ़ाई आई है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे सेम ऐसे ही। तो ये मैंने कटिंग कर लिया। अब जो ये कपड़ा बचा है इसमें से हम बाजू को निकालेंगे। तो आप ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये प्लेन हिस्सा यहाँ पे आया है। अगर यहाँ पे आपके चाक फोल्ड है, आप लेस वगैरह नहीं लगाते, तो आप इसको देख लें, क्योंकि ये एक पार्ट में ही आएगा, या तो बैक में, जैसे कि 1/2 इंच में, हाफ बैक में और हाफ फ्रंट में, तो इस तरह से आएगा। आप ये ध्यान रखें कि आपका अगर आता है तो मार्जिन में जाए। तो अब इसकी बाजू की कटिंग कर लेंगे। मैं बाजू की कटिंग पहले इनर पे कर लेती हूँ, फिर मेन फैब्रिक पे कैसे करना है तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। बाजू तो सिंपल ही है, मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि बाजू को कैसे कटिंग करना है। तो मैंने आपको बताना था कि मेन फैब्रिक पे, क्योंकि अब इसमें से ना कुछ इस तरह से कपड़ा बचा है। तो ये देखिए, अब हम इसको ऐसे निकालेंगे तो ऐसे बाजू नहीं निकलेगी, इसमें ना ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। तो ज्वाइंट हम कैसे लगाएंगे, तो यही मैंने आपको बताने के लिए मेन फैब्रिक पे बाजू की कटिंग बताऊंगी। तो देखिए, पहले हम जितनी बाजू की लंबाई रखी है उतना ही इसको कट कर लेंगे। यहाँ से मैंने बाजू की लंबाई है ना जो वो 24 इंच रखी है, 22 इंच थी तो 2 इंच मैंने ऐड किया था। अब इसको यहाँ से हम सीधा करके मैं अब इसको कटिंग कर लूँगी। फिर कटिंग करने के बाद अब ये देखिए, यहाँ पे हम इतना ही नेट प्लेन छोड़ेंगे जितना हमारा सिलाई में आएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि नेट ही कम है तो ज्वाइंट लगाना। ये जो हम कपड़ा कॉटन का भी या कोई डिजाइन का कपड़ा कटिंग करते हैं उसमें भी ज्वाइंट आता है, तो सेम आपको ऐसे ही ज्वाइंट लगाना है कि ज्वाइंट ऐसा लगाए जो कि सामने वाले को नज़र ना आए फ्रंट में। हम ये जो ज्वाइंट लगाएंगे वो बैक में लगाएंगे, बाजू की बैक में। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ऐसे फोल्ड करने के बाद अब इसके ना यहाँ से हम चौड़ाई को मापेंगे कि कितनी है, तो हमारी बाजू आराम से निकल जाएगी ज्वाइंट के साथ। अगर आप चाहते हो तो कम ज्वाइंट आए तो आप इसको ऐसे ज़्यादा फोल्ड कर ले। फिर आपको यही चेक करना पड़ेगा कि आपका कपड़ा कितना है 4 फोल्ड में। तो मैं थोड़ा सा और कम कर देती हूँ इसको इस तरह से। अब ये देखिए, इसमें से हम ज्वाइंट कैसे लगाएंगे। इसमें तो ना ये फूल से बने हुए हैं, ये डिज़ाइन के साथ कि पता नहीं चलेगा इसको उल्टा लगाओ या सीधा लगाओ। सिर्फ इसका डिज़ाइन उल्टा का ये इस तरह से पता चलेगा कि इस तरफ से उल्टा है, इस तरफ से सीधा, क्योंकि इसका ये नहीं है कि बेल ऊपर जा रही है या नीचे, तो किसी तरफ से हम लगा सकते हैं। तो हम एक ही कपड़े को उठाएंगे और इसको इस तरह से ही फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद जहाँ तक हमें ये कपड़ा लिया है, ये प्लेन कपड़ा ना इसके ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि हमारा जो सिलाई का है वो भी इसमें ही ऐड होगा ऐसे। अब यहाँ पे निशान लगा लेंगे, या आप ये कर लो। इस तरह से रखने के बाद, ये तो मैंने इनर की कटिंग की हुई थी बाजू, तो इसको इस तरह से रख लेंगे इसके ऊपर, और भी आसान हो जाएगा आपको बाजू कटिंग करना। अगर हमें इनर वाली बाजू नहीं कटिंग करनी है तो सेम जैसे हम बाजू की कटिंग करते हैं वैसे ही आप इसकी भी कटिंग कर लेंगे ज्वाइंट वाले कपड़े की। जो ज़्यादा हैवी साइज होते हैं ना उसी में ही ज्वाइंट आता है बाजू में, हर साइज में ज्वाइंट नहीं आता। तो ये देखिए, ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस ज्वाइंट को हम यहाँ से भी अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये ज्वाइंट था ना जो ये मैंने अलग कर लिया कटिंग करके। तो अब ये देखिए, अगर आप ना इस तरह से इसको ज्वाइंट लगाओगे, अगर आपने फ्रंट की छांट है जो ज्वाइंट की तरफ से दी, तो ये जो कटिंग है फ्रंट में ही आएगा ज्वाइंट। अगर आप फ्रंट की छांट बिना ज्वाइंट के तरफ से दोगे तो ये ज्वाइंट है जो बैक में जाएगा। तो मैंने आपको समझा दिया कि आपको अगर इस तरह से ज्वाइंट आता तो उसको कैसे अटैच करोगे सूट में।
तो आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया सिले हुए सूट से नाप लेके आप कैसे इनर वाले सूट की कटिंग कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ नया सीखेंगे। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आप वीडियो को ना पूरा वॉच किया करें, आप देखते नहीं है ना तो मेरा मन उतरने लगता है कि वीडियो ना डालूं मैं। तो आपको ना वीडियो पूरी वॉच करें करो और लाइक जरूर दिया करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।